भूतिया कहानी, पुराना हवेली का रहस्य भूमिका। यह कहानी एक छोटे से गांव बेलापुर की है। गांव के एक कोने में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग राय साहब की हवेली कहते थे। कहते हैं उस हवेली में कई साल पहले कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं, जिसके बाद से वहां कोई नहीं गया। गांव वाले मानते थे कि वहां भूत प्रेत का साया है। कहानी। एक दिन शहर से 4 दोस्त राहुल, प्रिया, अमित और नेहा उस गांव में घूमने आए। उन्होंने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और तय किया कि रात को वहां जाकर सच्चाई जानेंगे। गांव वाले उन्हें मना करते रहे पर वे माने नहीं। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुसे। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर जाले लगे थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। अचानक नेहा ने एक पुरानी तस्वीर देखी। उसमें एक आदमी था जिसकी आंखें जैसे तस्वीर से उन्हें घूर रही हों। क्या तुमने देखा उसकी आंखें अभी झपकी? वे अमित ने डरते हुए कहा। राहुल बोला, अरे तुम लोग डरपोक हो, ये सब मन का वहम है। तभी एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया हो। चारों चौंक गए। अब वे भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी सीढ़ियों से एक सफेद साया धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सबकी सांसें थम गईं। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, बदला, बदला। प्रिया डर के मारे बेहोश हो गई। अमित कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। राहुल ने हिम्मत करके उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? साया कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैं राय साहब की बेटी हूं। मेरी हत्या इस हवेली में मेरे ही चाचा ने की थी। मेरी आत्मा तब से मुक्ति नहीं पा सकी। मुझे इंसाफ चाहिए। राहुल ने पूछा, कैसे मदद करें हम तुम्हारी? साया बोला, मेरी लाश हवेली के तहखाने में छुपाई गई है। उसे बाहर निकालो और मुझे सम्मानपूर्वक दफन करो। अगले दिन गांव वालों की मदद से पुलिस आई। तहखाना खोदा गया और सचमुच वहां एक कंकाल मिला। राय साहब की बेटी की आत्मा को इंसाफ मिला। हवेली को अब फिर से साफ कर मंदिर में बदल दिया गया। लेकिन आज भी अगर कोई रात में हवेली के पास से गुजरे तो एक स्त्री की धीमी आवाज में धन्यवाद सुनाई देती है। अंत।